हेलो स्टूडेंट्स, डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को साधुवाद की चीनी प्रभाव वाले शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में वे इस पर अडिग रहे कि यदि आतंकवाद के मामले में दोहरेपन का परिचय दिया जाएगा और संयुक्त बयान में पहलगाम हमले का जिक्र नहीं होगा तो उस पर भारत की सहमति नहीं होगी। विराम। इसका नतीजा यह हुआ कि संयुक्त बयान जारी नहीं हो सका। विराम। ऐसा होना भी भारत की जीत है और चीन, पाकिस्तान समेत विश्व समुदाय को यह सीधा सख्त संदेश भी कि अब नया भारत अपने हितों से समझौता करने के लिए तैयार नहीं। विराम। संयुक्त बयान जारी न होने से पाकिस्तान और चीन की नीयत भी फिर से उजागर हो गई। विराम। चीन को शर्मसार होना चाहिए, लेकिन वह शायद ही सुधरे। विराम। यह एक तथ्य है कि वह पहले भी आतंकवाद के प्रति नरमी दिखा चुका है। विराम। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वह पाकिस्तान के आतंकी सरगनाओं का बचाव कर चुका है। विराम। इससे उसकी बदनामी भी हुई थी, लेकिन उस पर असर नहीं पड़ा। विराम। यह भी अच्छा हुआ कि रक्षा मंत्री इस पर भी अड़े कि SCO में आतंक का समर्थन करने वाले देशों की निंदा होनी चाहिए। विराम। इसका अर्थ था कि पाकिस्तान को बख्शा न जाए, लेकिन चीन ने आशंका के अनुरूप ढिठाई दिखाई। विराम। इसके कारण ही SCO के रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन संयुक्त बयान के बिना समाप्त हो गया। विराम। इसका संज्ञान तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी लेगा। विराम। पैरा। यह स्पष्ट है कि SCO में चीन पाकिस्तान के बीच बढ़ते शरारत भरे तालमेल को लेकर भारत को इस संगठन में अपनी भूमिका को लेकर सतर्क होना होगा और चीन में ही होने वाले इस संगठन के शिखर सम्मेलन की अभी से तैयारी करनी होगी। विराम। भारत को यह भी देखना होगा कि विस्तार ले रहे इस संगठन में अपनी महत्ता कैसे स्थापित करे। विराम। उसे रूस के रवैये का भी नए सिरे से आकलन करना होगा, जो यूक्रेन में उलझे होने के कारण चीन पर अधिक निर्भर हो गया है। विराम। यह ठीक है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के मनमाने रवैये के कारण चीन भारत से संबंध सुधारना चाहता है और कुछ मामलों में अपना रुख बदलने के लिए विवश भी हुआ है, पर इसका यह मतलब नहीं कि वह भारत के हितों की अनदेखी करे या फिर अमेरिका एवं पश्चिम के अन्य देशों की तरह आतंकवाद पर दोहरा रवैया अपनाए और आतंक के समर्थकों पाकिस्तान की पीठ पर हाथ भी रखे रहे। विराम। वह अमेरिका को चुनौती देना चाहता है, लेकिन अभी इसमें सक्षम नहीं। विराम। वह और विशेष रूप से चीनी राष्ट्रपति एक तानाशाह ही हैं। विराम। भारत को अपनी आर्थिक शक्ति बढ़ाने के लिए चीन की सहायता तो चाहिए, लेकिन उसकी शर्तों पर नहीं। विराम। भारत को उस पर अपनी आर्थिक निर्भरता
कम करनी चाहिए और गंभीरता के साथ यह देखना चाहिए कि मेक इन इंडिया जैसे अभियान अपेक्षा के अनुरूप सफल क्यों नहीं हो सके?